असलकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो और जी पार्ट नंबर 5। ठीक है। और इस पार्ट के अंदर मैंने फिग्मा के अंदर में ज़रा आ जाऊँ और यहाँ आज मैंने सर्विसेज वाला पेज कंप्लीट कर देना है। ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखना और कोई भी वीडियो के रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ लेना। मैं आपका कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो को कर लो जी लाइक, चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी इसको सर्विसेज वाले पेज को बनाना। तो स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। तो जी यहाँ पर ये वो अबाउट डॉट जी एस का पेज है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बनाया। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको कुछ किया नहीं है मैंने, सिर्फ फाइल मैंने बंद की है। अच्छा जी। तो आ जाओ कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और न्यू फाइल का नाम मैं रखूँगा जी सर्विसेज डॉट जी एस। ठीक है। सर्विसेज डॉट जी एस करके कंट्रोल पी दबा दूंगा और यहाँ पर लिखूँगा जी RAFCE और एंटर। ठीक है। तो ये मेरा एक रिएक्ट का फंक्शनल बेस्ड एरो कंपोनेंट बना देगा। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि आवर सर्विसेज। ठीक है। तो पहली बात ये कि रिएक्ट के अंदर जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हो तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सीन करना पड़ता है। तो मैं आऊँगा जी ऐप डॉट जी एस के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा अपना इंपोर्ट कर दो क्या चीज़, सर्विसेज को। कहाँ से, वो ऑटोमेटिकली एमिट एब्रीवेशन बता देगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एंटर दबा के देख दूँगा जी सर्विसेज कुछ इस तरीके से। तो मेरा वो सर्विसेज वाला सेक्शन यहाँ पर आई गेस आ गया होगा। अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अब मुझे क्लासेस देनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो विड्थ है वो मैं दूंगा जी इसको स्क्रीन के बराबर और हाइट में दूंगा इसको कितनी दूँ, आई गेस 120 VH। और BG जो है, बल्कि BG दें के रहने बल दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख लूँगा BG ग्रे 900। तो ये करने से मेरा अगला काम ये यहाँ पर आ गया। तो उससे पहले एक मसला ये है कि अगर यहाँ पर देखा जाए फिग्मा के अंदर तो ये इमेज यहाँ पर हाइड हुई है। ठीक है। और जबकि यहाँ पर ये इमेज इसके ऊपर है। तो करूँगा क्या है, यहाँ पर आऊँगा जी अपने अबाउट डॉट जे एस के अंदर और यहाँ पर इसका जो ओवरफ्लो है ना वो कर दूँगा जी हिडन। तो ये जो इमेज बाहर नज़र आ रही थी ना हमें, वो हाइड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यही हम चाह रहे थे। तो ये अगला ये वाला काम मेरे पास आ गया और ये वो आवर सर्विसेज लिखा आ रहा है। वेरी नाइस। तो अबाउट डॉट जे एस को मैं कर रहा हूँ जी ख़त्म और सर्विसेज डॉट जे एस को अब करते हैं जी शुरू। ठीक है। तो करूँगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि चाहिए मुझे क्या है। सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड में इमेज होगी जो सबसे नीचे लगेगी। तो ना कर लेते हैं। पहले तो ये BG ग्रे 900 ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ। एक मैं लेता हूँ जी डिव। ठीक। और उससे भी पहले मैं यहाँ पे इसको कहूँगा जी ये है जी रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव और ये पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मैनुअली चीज़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने में। तो मैंने जी एक ली डिव और डिव को मैं क्लास दे रहा हूँ जैसे कि ये अपने पेरेंट के फुल, हाइट भी इसकी फुल। ठीक है। ओवरफ्लो इसका जो होगा वो होगा जी इसका हिडन। ठीक है। और इसको कर देना है हमने एब्सोल्यूट। और अब जी इधर हमने इमेज लगा देनी। तो इमेज रिएक्ट के अंदर लगाने से पहले हमें इमेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने रिएक्ट JS के फोल्डर के अंदर, किधर हो जी, ये रहा रिनोवो SRC एसेट्स। तो ये तो 4 नंबर इमेज है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी इंपोर्ट क्या लिखूँ, इमेज सेट है। बल्कि एक काम कर रहे हैं, इधर मैं लिख देता हूँ इसको बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। तो कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिंगल कोट्स लगाने होंगे। तो सिंगल कोट्स कैसे लगने हैं, इस तरह से।
और इधर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डॉट डॉट स्लैश, ताकि जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उससे बाहर निकल जाओ। और एसेट्स के अंदर जाके स्लैश, और 4 वाली इमेज, ये वाली चौथी इमेज मैंने यहाँ पर डाल दी। अब जी यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर मैं एक इमेज का टैग लूँगा, और ये जो इन्वर्टेड कोमा जो भी इसको कहना है कह लो, इसको ख़त्म करके मैं कर्ली ब्रैकेट्स में अपने इस नाम को लिख दूँगा जो अभी मैंने रखा है, बैकग्राउंड इमेज। और ये ओल्ड वगैरह ये मुझे नहीं चाहिए, तो टाटा बाय बाय सी यू सून। तो जी ये चीज़ मेरी यहाँ पर लग चुकी, वेरी नाइस। अब जी ये है कि अगर मैं इसको विड्थ अगर मैं स्क्रीन के बराबर भी कर देता हूँ ना, तो ये चीज़ जाएगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि या तो मैं ये जो चीज़ है इसको ख़त्म कर दूँ, पहला काम। देखते हैं अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी कर लेते हैं। और क्लास क्लास लगाता हूँ जी, विड्थ है जी इसकी फुल, हाइट है जी इसकी फुल, एब्सोल्यूट है ये भी, ठीक है। और टॉप से 0%, और राइट से ये 0%। तो ये चीज़ इस तरीके से आ चुकी। आने के बाद ये करना क्या है कि एक और चीज़ कि यहाँ पर आओ, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ऑब्जेक्ट कवर है या फिट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऑब्जेक्ट कवर, ठीक। और ऑब्जेक्ट सेंटर भी कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट सेंटर। तो ये याद है, ये बेसिकली ये वो क्लासें हैं कि जब हम CSS यूज़ कर रहे होते थे ना, तो क्या होता था कि जब हम एक डिव के अंदर इमेज लगाते थे, तो उसको प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज़ लिखते थे, ऑब्जेक्ट फिट कवर और ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। तो टेलमेंट के अंदर बनी बनाई क्लासें हैं, तो ये खुद याद करनी पड़ती है। तो ये वो क्लासें थी जो मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है जी। तो ये मेरी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लग गई। अब जी आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक H1 चाहिए, और जिसके अंदर लिखा है जी सर्विसेज सेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी सर्विसेज, और सर्विसेज करने के बाद अब इसको कुछ क्लासेस दे देते हैं। सबसे पहले इसको एब्सोल्यूट देंगे, दूसरी बार इसको टेक्स्ट इसका वाइट कर देंगे ताकि कलर वाइट इसका आए। तो ये चीज़ आ गई। अब ये करना क्या है कि आपको यहाँ पर लिख देना है कि सबसे पहले जो टेक्स्ट का साइज़ है ना, वो तुम कर दो 50 पिक्सल्स, ठीक है, तकरीबन इतना। और जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट तुम लगा दो ये वाला जो अभी मैं लिख रहा हूँ, प्ले फेयर। और प्ले फेयर करने के बाद इसको कर लो जी 60%, 60 पिक्सल सॉरी, या 120 कर लेते हैं। 120 आई गेस सही रहेगा क्या? यस सही रहेगा। अब जी क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको देंगे जी एब्सोल्यूट, वो तो दिया हुआ है। राइट से इसको देंगे हम 20%। 20% देने के बाद ये इस तरीके से आ गई। और आप इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगा जी कितनी, यस 10% कर दें तो सही रहेगी। यस 10% कर दी। अब इसकी मैं कॉपी लूँगा, तो कॉपी कैसे लेनी है जी, शिफ्ट ओल्ट और फिर डाउन की, और ये जो ओपेसिटी वाइज ये खेला मैंने ये ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और इसको एक और काम होगा यहाँ पर, राइट से 20 यानी इसको 15 कर दूँ, टॉप से इसको कर दो, कितना कर दूँ 20%, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, 10 कर देते हैं, नहीं 5, यस 5, और राइट से 15 की बजाय 18 कर दो, ये चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरी लग गई। अब ये आ जाओ आगे, और ये डिव्स हमने बनानी हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं एक मेन डिव लूँगा जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मतलब तीनों डिव्स होंगी।
ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे जी, यहाँ पर एक मैं लूँगा जी डिव, और इस डिव के अंदर क्लासेस दूंगा। सबसे पहले जो विड्थ है वो ले ले 30%, हाइट है वो ले ले 50% है गैस, हाँ 50%। और बीजी इसका मैं अभी वाइट कर, बीजी वाइट करने के बाद ये मेरे पास डिव आ जानी चाहिए थी, लेकिन आई हुई है, लेकिन अभी नज़र नहीं आई क्योंकि वो हमारी ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना इसके पीछे है। तो इसको ऊपर लाने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा जी सिंपल है जी, एब्सोल्यूट कर दूँ सिर्फ एब्सोल्यूट करने के बाद मेरी वो डिव जो भी मैंने बनाई वो ऊपर आ जाएगी। अब जी इसको मैं एब्सोल्यूट तो कर दिया, टॉप से मैं इसको अगर नीचे ले आऊँ 20% तो कैसा रहेगा, नहीं थोड़ा ज़्यादा, 30 आई गेस सही है या 40 कर ले, देखते हैं, नहीं 30 सही है। और जो इसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ जी इंक्रीज 60 के अराउंड, ओके नाइस, अब सही है। अब करूँगा क्या है, अगर इसकी हाइट पूरी की पूरी इस सर्विसेज सेक्शन की मैं ज़्यादा ही कर दूँ तो क्या सही रहेगी, तो 60 या 70%, 70 आई गेस ज़्यादा ही हो जाएगी है ना, तो 65 आई गेस सही रहेगी यार। और इसको मैं कर लूँगा जी 40% या 50%, क्योंकि यहाँ तक ये आनी है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 60% विड्थ है। और अब जी मैं इसको लेफ़्ट से मूव करूँगा, तो लेफ़्ट से मैं कर लेता हूँ 20%, जो कि ज़्यादा हो गया, 10% या 5%, 5 आई गेस सही रहेगा, ओके नाइस। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर अब मैं इसके अंदर 3 डिव्स और बनाऊँगा, और उस डिव्स को बनाने से पहले मैं इस डिव को मैं फ्लेक्स कर दूँ और जस्टिफाई इसके दरमियान का बिटवीन कर दूँ, ठीक है। और ये चीज़ करने के बाद अब आ जाओ यहाँ पर एक डिव होगी जिसकी क्लास नेम होगी कि जो विड्थ है ना भाई वो ले लो 10%, और हाइट भाई तुम लो फुल, ठीक है। बीजी रेड 500, ये बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ। तो एक डिव ये आ गई, इसी की 3 कॉपी मैंने बना लेनी है कुछ इस तरीके से। और तीनों का जो साइज़ है वो मैं हल्का हल्का इंक्रीज़ कर दूँगा, तकरीबन 20 नहीं 30, यस 30 जो है वो सही है, ठीक है। तो अगर मैं 35 के अराउंड या 32 इतना भी कर दूं तो आई गेस उतना भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ इतनी आ गई, वेरी नाइस। अब जी एक का काम मतलब एक चीज़ होगी, अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इसी की डुप्लीकेट करके मैं वो चीज़ बना लूँगा। सबसे पहले जी यहाँ पर आना है जी ये एक इमेज, तो इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा। अब डिव के अंदर डिव बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डिव बनाऊंगा सॉरी। तो यहाँ पे क्लास नेम दूंगा और विड्थ इसको दूंगा जी फुल, हाइट इसको दूंगा जी अपने पेरेंट के 60 to 70% ले ले, बीजी इसका दूंगा ब्लू, कितना 500। तो ये यहाँ पर इतने हिस्से पे मेरी आएगी इमेज, वेरी नाइस। और इधर मैं लिखूँगा जी ओवरफ्लो, इसका जो भी है वो हिडन कर दो। हिडन करने के बाद ये वाली जो इमेज है ये मैं इसका नंबर देख लूँ, 5वां नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी इम्पोर्ट 5वीं इमेज। अरे सॉरी यार, यहाँ पे मैं लिखूँगा जी कि फर्स्ट इमेज, या एक सेकेंड इनका क्या नाम रखूँ, हाँ इसका नाम रखता हूँ जी प्लेन इमेज, ठीक है। कहाँ से आएगी वो मैं पाथ बता देता हूँ, डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश 5वीं इमेज 5 डॉट PNG,
ये रही। और यहाँ पर आने के बाद इमेज टैग के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स और अपनी इमेज का नाम प्लेन इमेज। तो ये हो गया। ओल्ड मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए अभी बाय बाय टाटा सी यू सून। तो ये जी इतनी सी इमेज लग गई, लेकिन अभी भी काम इसमें मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे क्लास नेम देनी पड़ेगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट कवर रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कवर ही आएगा, लेकिन इसकी इतनी कोई चेंजिंग महसूस नहीं हुई, तो वैसे ही रहने दो, वो अच्छा है, ठीक है। तो जी यहाँ पर ये चीज़ होगी। उसके बाद आ जाओ जी एक और डिव, ठीक है। और डिव के अंदर मैं क्लासेस दूंगा सबसे पहले। तो जो विड्थ है वो फुल ले ले, हाइट है वो ले ले 70% आई गेस, वेट अ सेकेंड। तो ये आई गेस मेरे पूरी की पूरी डिव के हाफ में आएगी, तो 50% विड्थ ले ले, बीजी ब्लू और 500। ये करने के बाद ये वो चीज़ आ गई। यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा जी इसको एब्सोल्यूट है ये चीज़। और इसको एब्सोल्यूट करने की वजह ये है कि अब मैं इसको रिलेटिव कर दूँ ये वाली, तो ये चीज़ सेम एग्जैक्ट होगी। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँगा ना कि बॉटम से ये 0% हो जाए, 0%, अरे सॉरी 0% हो जाए, तो ये बॉटम से 0% ही होगी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसका बीजी ब्लू की बजाय यहाँ पे लिखूँगा जी बीजी ग्रे, ठीक है, 500 नाइस, या 900 नहीं यार, बीजी ब्लैक कर लेते हैं, वो सही रहेगा, बीजी ब्लैक। ये चीज़ आ गई। और जो ओपेसिटी है ना इसकी, ओपेसिटी विच इज़ इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा 50%, 50% की ओपेसिटी ये रख दूँगा, या 70 कर लेते हैं, 70 आई गेस बेहतर है। इसके बाद मैं करूँगा क्या जी, इसका जो बैकड्रॉप फिल्टर है ना वो मैं ख़त्म कर दूँगा। तो कैसे लिखना है जी, बैकड्रॉप ब्लर, आई गेस ऐसे ही था कुछ, यस। तो पिछले बैकग्राउंड पे जो इमेज आ रही होगी वो ब्लर हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा कि यहाँ पर जो बीजी रेड 500 दिया ना मुझे मैंने, वो मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई, वेरी नाइस। अब जी ये होगा कि इस डिफ के अंदर मैं एक अगर कंटेंट डालूँगा तो क्या होगा कि उस कंटेंट की ऑटोमेटिकली जो ओपेसिटी है वो 50 जितनी भी है ये 70% ही रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अलहदा से भी इस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक और हो सकता है हल ये है जी कि अगर मैं यहाँ पे एक डिव लूँ, ठीक है, उसको क्लास दूँ, जैसे कि क्लास कैसी देंगे जी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विड्थ उसको फुल दे देनी है, हाइट उसको दे देनी है 40%, ठीक है। बीजी इसका वाइड कर दो अभी के लिए, मेरी मानो इसका बीजी वाइड कर दो। बीजी वाइड करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना जी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट करने के बाद इसको बॉटम से 0% कर दो, ठीक है। ये कर दिया। और इसको कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 50 ही कर लेते हैं, नाइस। और बीजी वाइट आप इसका रिमूव कर देते हैं, और इसकी बजाय मुझे यहाँ पे लिखना फ्लेक्स कोल, ताकि कॉलम वाइज हो जाए। और जब आप फ्लेक्स कॉल करते हो तो अलाइन और जस्टिफाई ये कन्वर्ट हो जाते हैं, अलाइन जो है वो जस्टिफाई बन जाता है और जस्टिफाई होता है अलाइन बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी जस्टिफाई बिटवीन करूँगा तो वो सारी चीज़ें वैसी आएंगी। लेकिन अभी कैसे आपको नज़र आएगा मैं अब आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको H4 के अंदर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 01 किया, कुछ ना कुछ तो आया,
ठीक है, लेकिन अभी नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। सी, ओके, नाइस है। अब जी यहाँ पर इसको मैं एक प्यारी सी क्लास दूंगा। क्लास का नाम है जी फ़ॉन्ट, बल्कि फ़ॉन्ट नहीं, टेक्स्ट। टेक्स्ट तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा 25 पिक्सल्स, ये चीज़, ठीक है, या 28 भी कर सकते हैं, नोट आगा। और एक और काम करूँगा, इसको पैडिंग अगर दूँ PX2 की, तो थोड़ी सी स्पेसिंग इस तरह से बरकरार रहेगी। ओके, नाइस। तो PX ना दे के मैं अगर पूरे के पूरे पैडिंग बॉक्स को ही दे दूँ, वो अच्छी रहेगी। तो जी H4 मेरा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर H1 डालूँगा। सब उससे भी पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ़ॉन्ट जो है ना वो डालना है पॉपिंस, ठीक है, और ये फ़ॉन्ट वो डल गए। अब यहाँ पर मैं H1 डालूँगा और H1 के अंदर मैं क्या लिखूँगा जी, प्लान। तो ऑफ कोर्स प्लान लिख देते हैं। प्लान लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जी कंटेंट कुछ लिखा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको P टैग के अंदर डाल के इस तरीके से ये मैंने कंटेंट भी लिख डाला। लिखने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आ गई। अब जी मुझे करना क्या है कि सबसे पहले ये जो है इसको मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए मुझे क्या करना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं टेलविंड CSS के अंदर आऊँ, ठीक है, टेलविंड CSS के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन किस तरह से होना, आई गेस अलाइन इस टाइप का कुछ होगा। तो थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है इस टाइम। टाइम भी हो रहा है जी, एक रात का 1 बजा और तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो वीडियो कर लो जी लाइक, ठीक है, इसी बात में भाई की थोड़ी सी मेहनत को एप्रिशिएट करो ब्रो, एप्रिशिएट। ओके, चलो चलो, टेक्स्ट लाइन आ गया ना। तो ये आ गया जी टेक्स्ट जस्टिफाई। अगर मैं कर दूँ इसको, स्पेशली इसी को, तो सबसे पहले क्लास और टेक्स्ट जस्टिफाई, देखने कैसा रिजल्ट देता है ये हमें। ये इस तरीके से रिजल्ट दिया है, आई लाइक दिस। और यहाँ पर ये जो क्लास नेम भाईजान लिखे हैं ना आपने, सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट का साइज़ तो बढ़ा, तकरीबन 40 पिक्सल्स को कर ही दो। ये चीज़, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, नाइस है। लेकिन अब मैं फिग्मा में आऊँगा और फिग्मा में ये का जो साइज़ है वो है जी 24 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आ जाइए 24 पिक्सल्स। इस हेडिंग का जो साइज़ है वो है जी 32 पिक्सल्स। तो यहाँ पर 32 पिक्सल्स कुछ यूँ। और इसका जो साइज़ आई गेस होगा वो होगा छोटा, 16 पिक्सल। तो टेक्स्ट जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा 16 पिक्सल्स, यस 16 पिक्सल्स। और रेडी है तो मुझे 14 पिक्सल कर देना चाहिए यूँ, या 15 कर देना चाहिए, ये सही है। 15 करने के बाद मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट पॉपिंस यहाँ पर ना लगा कर मैं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो H1 है इसको मैं लिखूँगा जी फ़ॉन्ट बोल्ड। तो वो चीज़ मेरी इस तरीके से आई। सेमी बोल्ड भी कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है ये चीज़। तो जी ये यहाँ तक मेरा क्रिएट हो चुका है। लेकिन मसला आ रहा है कि अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ ही कर दूँ तो ये आई गेस ये सही है। तो जो पिछला बैकग्राउंड है ना उसको भी मैं 60 करना पड़ेगा यहाँ पर। अब सही है, अब सही है। यहाँ 55 कर दूँ, ओ सॉरी 55, ये सही है। तो 55 और यहाँ पर भी 55 कर दो। टोटल हाइट मैचेस और मेरा कंटेंट इस तरीके से पूरा आ जाएगा। तो ये एक मेरा ये सेक्शन बन गया।
अब इसी तरीके से मुझे 2 सेक्शंस और क्रिएट करने हैं, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये वाला सेक्शन है इसको मैं कोलैप्स कर दूँगा, ये इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। इसी तरीके से पहले तो मैं इसको एडिट कर लूँ। एडिट किया जी, डिज़ाइन इमेज नंबर 6, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, इंपोर्ट कर लो सबसे पहले डिज़ाइन इमेज को, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश 6.png। और सबसे पहले यहाँ पर प्लेन इमेज की जगह मुझे करना पड़ेगा डिज़ाइन इमेज, यस। और मेरी इमेज पहले तो चेंज होगी, दूसरा मुझे कंटेंट चेंज करना है, यहाँ पे 2 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जी डिज़ाइन, कुछ ये लिख दिया। उसके बाद मुझे ये सारा कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर जितना पी टैग के अंदर लिखा था ना वो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मेरा पास वो कंटेंट हर चीज़ आ गई। अब मैं इसको कोलैप्स करके इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर तीसरा पेस्ट करके मुझे अब कौन सा है जी, बिल्ड, तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ अलहदा से, इंपोर्ट बिल्ड इमेज, इस तरीके से। अरे हो जाओ भाई, फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट स्लैश, और इमेज नंबर कौन सा मेरा, आई गेस यस यही है, 7वां नंबर है, तो 7.png। आ जाओ जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा जी बिल्ड इमेज, ठीक है, और यहाँ पर 03 यहाँ पर बिल्ड लिख देते हैं। और बिल्ड लिखने के बाद ये जो कंटेंट है इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब जी रिज़ल्ट आपके सामने, और ये जो आपको वाइट सी लाइन नज़र आ रही है ना, इसको ख़त्म कर दूँ। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये 3 डिव्स एक पेरेंट के अंदर है और पेरेंट को हमने बैकग्राउंड वाइट दिया, तो वो मैं ख़त्म कर दूँगा, तो मेरी वो चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। ओके, नाइस। आई होप यहाँ तक आपको समझ लगा होगा, तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। अब जी यहाँ पर मैं निकल जाऊँगा इस डिव से और ये इसको मैं कोलैप्स ही कर देता हूँ। वो कोलैप्स करने के बाद जी एक रहेगा जी मेरा पैराग्राफ, तो पी टैग के अंदर कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट, वेट अ सेकंड, ठीक है। ओके नाइस। तो जी पी टैग के अंदर मैंने ये लिख तो दिया है, लेकिन क्लासेस तो देनी है ना, ताकि ऊपर आए सबसे पहले। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 20% हो जाए या 30%, ठीक है। और टॉप से ये आ जाए आई गेस 70%, ठीक है। और राइट से ये आ जाए तकरीबन 20%। सी रिज़ल्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक ये चीज़ बनी। सबसे पहले तो मुझे इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ 20 या 25, पहले 25 करता हूँ, अगर अच्छी लगी तो सही है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इसका जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको 20 ही कर दूँ तो बेहतर रहेगा। यस, तो 20 करने के बाद राइट से जो मैंने इसे 20 दिया ना उसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पर। और टॉप से 70 जो दिया वो ज़्यादा ही दे दिया मैंने, तो 50 कर देता हूँ। ये यहाँ पर बल्कि 40 कर लेते हैं, वो सही रहेगा ये चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है, 45 के अराउंड। और एक मुझे चाहिए जी बटन, तो बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एक बटन बनाना है, तो एंकर टैग लो स्लैश, और यहाँ पर लिखना क्या है जी बटन के अंदर, लर्न मोर। तो ये लर्न मोर यहाँ पर लिख देता हूँ। और अब इसकी बेचारे की क्लासें बनानी पड़नी है। सबसे पहले मुझे इसका जो डिस्प्ले की टाइप है वो मुझे इन चेंज करनी है, तो
इनलाइन ब्लॉक कर दो। उसके बाद विड्थ दे दो 150 पिक्सल्स, हाइट दे दो 35 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स दे दो, उसके बाद जस्टिफाई सेंटर दे दो, वेट रहीम यार ये ना यहाँ से कट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, यहाँ पे आइटम सेंटर लिखेंगे, आइटम्स सेंटर, और बीजी इसका दे देना हमने वाइट, ठीक है, और टेक्स्ट इसका हमने दे देना है ब्लैक। और सबसे पहले जो फ़ॉन्ट है वो लगेगा जिसमें पोपिन्स, पोपिन्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद टॉप से इसको देना पड़ेगा, अगर ये है जी कितना है पैराग्राफ मेरा, ये रहा 45 है, तो इसको 60% ये होना चाहिए, और राइट पे मुझे इसको करना है, कितना करना है जी 10%, और ये चीज़ ये आ गई, वेरी नाइस। तो राइट पे 20 है तो 20 कर लेते हैं ये चीज़। लेकिन अभी भी वही चीज़ आ रही है कि मुझे एक एक नंबर इस तरह एडजस्ट करना पड़ना है, तो उससे बेहतर ये है कि मैं इनको सबको कट करूं, एक प्यारी सी डिफ लूँ, डिफ को मैं अंदर डाल के यहाँ पर जो मैंने कंटेंट कॉपी किया है उधर विड्थ 20% है, सबसे पहले क्लास ले लेते हैं, विड्थ 20 कर दी, तो यहाँ से विड्थ मैंने ख़त्म कर देनी है। उसके बाद टॉप और राइट से ये कर देना इसको, ये लो। उसके बाद मुझे एब्सोल्यूट करना है इसको, तो एब्सोल्यूट भी कर देते हैं सबसे पहला काम। और पहले तो मुझे ये चीज़ें जो हैं ये कट आउट करनी पड़ेंगी। कट आउट करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा जी बीजी वाइट, ताकि मुझे बैकग्राउंड नज़र तो आए एक्चुअली में है कहाँ पे। तो बैकग्राउंड तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसे हाइट नहीं दी, तो हाइट भी तो देनी है दोस्तों। हाइट देते हैं जी यहाँ तक, और एक और काम हो सकता है, इसको 40% हाइट दे देता हूँ ये चीज़, और बीजी वाइड को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर इसकी जगह ये लिख देता हूँ, जो मैंने कंटेंट पहले लिखा है ना वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, और ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। अब ये आप सोचोगे कि ये जो बटन है ना ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक तो ये जो फ्लैक्स वगैरह दिए हैं ये ख़त्म कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है, सॉरी, बस मुझे कहाँ कौन किसकी ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट टॉप और राइट वाला ये चाहिए नहीं, और ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। अब मैजिक वाली बात बताता हूँ, मैजिक वाली बात ये है कि अगर मैं इसको फ्लेक्स करूँगा तो क्या होगा मुझे ये बताओ। फ्लेक्स से यही होगा ना कि जो चीज़ें ऐसे आ रही थी कॉलम वाइज वो ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस तरह ना आने के बजाय इस तरह आ जाए, और जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली सेट हो, तो वो कैसे करूँगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप लिख दो फ्लेक्स कॉल, यहाँ पे लिखो जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद बूम, तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से बन गई। अब अगर मैं हाइट कम करूँगा आई गेस इतनी, तो रिज़ल्ट आपके सामने। अब यहाँ पर एक चीज़ लैग हो रही है कि ये जो बटन है ना, बटन बटन को एक राउंडेड दिया गया है, तो एंकर टैग आ जाओ ब्रो, यहाँ पर लिख देते हैं जो राउंडेड 5, तो राउंडेड 5 पिक्सल का आई गेस हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, हम खुद दे देता हूँ, यस, तो राउंडेड 5 हो गया। और ये जो चीज़ है ना पतला सा फ़ॉन्ट आ रहा, तो अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट पॉपिंग लगा है तो इसका फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड भी होना चाहिए, ताकि जो टेक्स्ट है ना वो प्रोमिनेंट हो, और इसी तरीके से मेरा ये सर्विसेज पेज भी इस वीडियो के अंदर फिनिश। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो जी, वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब अगर नहीं किया, और अगर किया है तो कर दो, कमेंट कर दो,
और जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे इसकी वीडियोस और सारा कंटेंट इसका आएगा। अब अगला जी सेक्शन आना है जी, ये वाला आएगा। उसके बाद हो सके तो मैं ये भी इस अगली वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगा, और फिर कुछ ये चीज़ें रह जाएंगी, ये भी रह जाएंगी, और फिर मेरी वेबसाइट ये वाली बेस कोड तैयार हो जाएगा। फिर हमने सिर्फ इसकी एनिमेशन रेडी करनी है और फिर ये प्रोजेक्ट फाइनल। तो जी यहाँ तक था मेरा और आपका साथ। कितने मिनट का जी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हो गए 35 मिनट्स, ठीक है। तो 35 मिनट्स के अंदर हमने सर्विसेज पेज मैंने आपको समझाया, जो जो मैंने किया और जो जो इसमें होना था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर की, ठीक है। और और क्या होना चाहिए यहाँ पर। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जी यहाँ पर एक इशू थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा आया, नॉन माइनर सा, जिसको इग्नोर किया जा सकता है लेकिन मैं करूँगा नहीं। और वो इशू ये है जी कि ये जो चीज़ आ रही है ना, देख रहे हो कि प्लान डिज़ाइन एक अलाइनमेंट में है पर ये नहीं है, तो इसको कैसे करना। तो आ जाओ जी यहाँ पर तीसरी डिफ के अंदर, तीसरी डिफ में आने के बाद ये वो कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो इसको बस 50 कर दूँ यूँ, और 50 करने के बाद इसको अगर मैंने बॉटम से 0 दिया है ना, इसको बॉटम से 5 कर दो, 6 भी कर सकते हो ये। तो यहाँ तक जी ये अलाइनमेंट मेरी कंप्लीट। तो वीडियो को करते हैं जी यहीं तक एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून।